नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अजेय विशाल बिसेन, जिनका चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज है, उनके द्वारा 8 नवंबर को अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बालाघाट जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और नौजवानों और हर वर्ग के लिए किस तरह से काम करेंगे। इसमें कई ऐसे मुद्दे उन्होंने शामिल किए हैं जिनको वर्षों वर्ष से किसी भी सरकार या फिर बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों ने उठाया नहीं है या कहे कि इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मतदान की अपील, इसके बाद में इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के, उनको हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। सेकंड पेज, थर्ड पेज में और लास्ट में एक अपील दी है। तो मैं मैनिफेस्टो पे आता हूँ। सबसे पहला जो हमने लिखा है, जो हमारी लड़ाई लंबे समय से चल रही है कि खेती किसानी के कामों को मनरेगा से जोड़ा जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके लिए हम सतत संघर्ष करेंगे। रोजगार गारंटी योजना साल में 300 दिन लागू हो, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी लागू हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र का मजदूर जो है बहुत ज़्यादा पलायन भी करने लगा है बड़ी शहरों की ओर। तो ये भी एक बड़ा हमारे लिए विषय, गंभीर विषय है। साथ ही जो समर्थन मूल्य और किसानों को पैसा देने की बातें जो राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है या अपने घोषणा पत्र में बता रही हैं कि हम इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे, हम इसका पुरजोर उस पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि किसान को कितना समर्थन मूल्य, किसान का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, किसान से पूछा जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, प्रतिवर्ष जैसे मकान का किराया प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे ही किसानों के हित में भी प्रतिवर्ष जो है 5% कम से कम उनकी समर्थन मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे, हमने इसमें लिखा है। उसके बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या जो हनुमान चौक पे हनुमान तालाब बनता है, उसको प्राथमिकता के साथ उसका समाधान करना है। मैंने स्पष्ट लिखा है समाधान करना, मेरे घोषणा पत्र में है। आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, तो बनने के बाद सबसे पहला काम जो शुरू होगा बालाघाट में हनुमान चौक की समस्या को खत्म करना। ये हमारी सबसे शहर की ज्वलंत समस्या है। हमने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। बालाघाट नगरी सभी सड़कें, नालियाँ, सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। कॉमन एक चीज़ों पे आता हूँ, लंबी नहीं लूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्दी खत्म करूँगा। बालाघाट नगर में मच्छरों की बड़ी समस्या है। कई लोगों ने मुझे शिकायत की, पानी बैठे खाना खाना पड़ता है बारिश वारिश से सीजन। ये एक ज्वलंत समस्या है। आप इससे कई बच्चे बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ने आज तक ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे घोषणा पत्र में कि हम बालाघाट में मच्छरों की समस्या समाधान कैसे हो, इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे। ये एक समस्या है जिसको टेक्निकली और बायोलॉजिकली निपटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पर उस दिशा में इसलिए नेताओं का ध्यान नहीं जाता कि वो बाड़ी बेलों से ही बाहर नहीं आ पाते हैं हमारे नेता। तो हमने प्रयास किया है कि जनता मुझे अवसर देती है तो मैं बायोलॉजिकली इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सके, उसके लिए टेक्निकल्स को यहाँ पर लाकर व्यवस्थित बालाघाट में इसको कैसे ठीक किया जा सके, इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सके, इस पर हम काम करेंगे। फिर एक बड़ा मुद्दा है पवार छात्रावास का। बालाघाट शहर में जो पवार समाज के पूर्वजों द्वारा एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर यहाँ समाज के लिए जमीन लेकर छात्रावास बच्चों के अध्ययन के लिए बनाया गया, उस छात्रावास को विधायक महोदय, अब पूर्व कहूँ विधायक जो भी हैं, उनके द्वारा मंगल भवन बनाना है करके छात्रावास को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, जिससे उस समाज के सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ बहुत प्रभावित हुए और उस छात्रावास की जो उपलब्धता थी वो खत्म हो गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी पवार छात्रावास का पुनर्निर्माण, साथ में कन्या छात्रावास का निर्माण, और सभी समाज, सामाजिक स्तर पर सभी समाज, जितने भी सामाजिक लोग हमारे जिले में रहते हैं, उन समाज के बच्चों के लिए बालाघाट में छात्रावास बनाने का मेरा प्राथमिकता से काम रहेगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि पवार छात्रावास और छात्रावास के मुद्दे को विशेषकर अपने अखबार में जगह दें। लालबर्रा में अस्पताल, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बाकी आप चीज़ें देख लें। मैं कुछ एक दो चीज़ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हाँ, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। सुशिक्षित बेरोजगार, खासकर 12th ITI BA BCom BSc बच्चे पढ़े हुए जो हैं, बच्चे और बच्ची, हमारे बेटे बेटियां, इनके पास लोकल में रोजगार नहीं। मेरा प्रयास है इस क्षेत्र में बड़े उद्योग की स्थापना करना, जहाँ पे इस स्ट्रीम में पढ़े हुए बच्चों को ज़्यादा आसानी से नौकरी मिल सके। साथ ही कम से कम 200 लघु उद्योगों की स्थापना करना। जो हमारे मजदूर पलायन हो रहे हैं, जो अनस्किल्ड हैं या लो स्किल्ड लेबर जो है, जो पलायन हो जा रहा है, वो इन 200 MSME में काम कर सके और हमारे छोटे छोटे नए उद्यमी, नए उद्योगपति यहाँ जिले में तैयार हो सके।
शासकीय मत्स्य निर्माण एवं गुणवत्ता मंडी नाली यहाँ की गई है। बालाघाट में ट्रांसपोर्टर्स के लिए व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर, और उसी ट्रांसपोर्ट नगर में उनके ऑफिस के बैठने के लिए ऑफिस की स्थायी व्यवस्था। जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं सबको उसी ट्रांसपोर्ट नगर में कॉम्प्लेक्स बनाकर स्थायी व्यवस्था देने का मेरा वादा है। साथ ही नगर में जो हमारा बस स्टैंड है उस बस स्टैंड को व्यवस्थित करना और एक नए बस स्टैंड का निर्माण करना। जो नया बस स्टैंड रिंग रोड और बाईपास जो हम बनाने वाले हैं, जो हमारी मंशा है बनाने की, उसके आसपास हो, जहां पर कम से कम 300 बसों की पार्किंग, क्योंकि आज अगर कोई बस वाला ऑपरेटर परेशान है तो पार्किंग व्यवस्था से परेशान है। उन 300 बसों की पार्किंग और सभी बस ऑपरेटर्स के बैठने के लिए व्यवस्थित चेंबर कॉम्प्लेक्स बनाना। हमारे जो ड्राइवर, क्लीनर साथी, हेल्पर साथी है, उनके नहाने, रुकने, खाने की व्यवस्थित व्यवस्था करना ताकि वो परेशान न हो सके। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बालाघाट शहर में कोई भी टाउन हॉल नहीं है। प्राइवेट संस्थानों की जगह किराए पर लेना पड़ता है किसी कार्यक्रम के लिए, इसलिए बालाघाट में व्यवस्थित टाउन हॉल बनाया जाएगा। साथ में लाइब्रेरी बनाई जाएगी सर्व सुविधा युक्त, और ग्रीन गार्डन, एक व्यवस्थित गार्डन जहाँ पे हम कह सकें कि ये गार्डन है, जो वर्तमान में है वो नहीं, जिसको हम कह सकें कि बच्चों को खिलाने गार्डन जा रहे हैं या वो गार्डन जैसा लगे वैसा गार्डन बनाने की हमारी मंशा है। उस पर हम काम करेंगे। मोती गार्डन को हाईटेक करेंगे। मोती तालाब के आसपास वॉकिंग स्ट्रीट जो सुरक्षित हो, जहाँ महिलाएं भी आसानी से, बच्चियाँ भी वॉक कर सके, और साइकिलिंग स्ट्रीट व्यवस्थित तरीके से बनाई जाएगी जैसे बड़े शहरों में होता है। क्योंकि हमारे पास साधन तो है, मोती तालाब जैसी अच्छी जगह तो है, और उसका हम सौंदर्यीकरण और उन्नतिकरण नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उस पर आपका ये प्रत्याशी विधायक बनने के बाद काम करेगा, ये मेरा आपसे वादा है।